हेलो दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एसेंशियल मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक बोन हेल्थ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन एंड ब्लड फॉर्मेशन। मतलब एसेंशियल मिनरल्स, ये मिनरल बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इनका काम है बोन्स को स्ट्रांग रखना, ब्लड बनाना, नर्व सिग्नल्स भेजना और मसल्स को सही से काम करवाना। क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। ऑफ मिनरल टू पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि है मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में हमारा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस आएगा। उसके साथ साथ माइक्रो मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड और कॉपर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इनके की मिनरल्स विथ डिटेल्स हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम देखते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं। बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग। मतलब हड्डी बनने के लिए हेल्प करेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं तो 8.5 टू 10.5, ठीक है, mg पर डेसीलीटर होता है। इसकी डिफिशियंसी क्या होगी? अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमें रिकेट्स होगा, जो चिल्ड्रंस में होता है, ऑस्टियोमेलासिया एडल्ट्स में, और टेटनी। ठीक है, इस टेस्ट का नाम होता है सीरम कैल्शियम। उसके बाद इसके सोर्सेज को देखते हैं। तो ये मिल्क में पाया जाता है, चीज़ में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ठीक है। सबसे ज़्यादा अहम रोल क्या है इसका? फंक्शन बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि आयरन है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो आयरन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसके वजह से ब्लड रेड होता है। फिर इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है इसमें। ठीक है। इसका टेस्ट सीरम आयरन, टीआईबी और फेरिटिन, इस नाम से इसका टेस्ट होता है। इसके सोर्सेज हैं लीवर, स्पिनच, जगेरी और मीट। मतलब कि लीवर में, इस उस पे पालक में, गुड़ में और मीट में ये आयरन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इनमें ये पाया जाता है। फिर आयोडीन देखते हैं हम। आयोडीन का फंक्शन क्या होगा? थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड के हार्मोन्स को सिंथेसिस करती है, जो T3 एंड T4 होते हैं। उसके साथ साथ इसमें डिफिशियंसी, अगर आयोडीन की मात्रा कम हो गई तो उससे डिफिशियंसी क्या होगा? ग्वाइटर हो सकता है और क्रिटिनिज्म हो सकता है। ठीक है। इसका टेस्ट किस नाम से हम इस टेस्ट को जानते हैं? तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 एंड T4। उसके बाद देखते हैं हम इनका सोर्सेस कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो आयोडाइज्ड सैल्ट में और सी फूड में। हम सोडियम को देखते हैं। इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है 135 टू 45 होती है। ठीक है। इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। हाइपोनेट्रीमिया मतलब कन्फ्यूज़न होना, थकान होना और सीजरस होना। ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट किस नाम से हम जानते हैं? तो सीरम सोडियम के नाम से इसका टेस्ट परफॉर्म होता है लैब्स में। फिर इसके सोर्सेज देखते हैं। तो टेबल साल्ट हो गया और प्रोसेस्ड फूड हो गया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम का हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रिदम रेगुलेशन। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है और हार्ट रिदम रेगुलेशन करता है। इसकी डिफिशियंसी हाइपोकैलेमिया, मतलब इसमें क्या होता है? मसल्स वीकनेस होती हैं और कार्डियक एरिथम होती है, एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया मतलब कि कार्डियक का जो रिदम है वो सही से काम नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। इस किस टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं? तो सीरम पोटेशियम टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं हम। इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमको मिलता है? तो बनाना से, पोटैटोज से, सिट्रस फ्रूट्स से पोटेशियम हमें, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है इन सब में और इन्हीं सब चीज़ों को हमें लेना चाहिए अगर पोटेशियम की हमें कमी है तो।
फिर आगे देखते हैं हम क्लिनिकल कंडीशन इसकी देखते हैं। तो कैल्शियम की कमी से जो डिसीज़ होगी वो रिकेट्स होगा जो चिल्ड्रन में होता है, और एस्टियोमेलाइसिया जो एडल्ट्स में होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लक्षण: हड्डियों में दर्द होना, बोन डिफॉर्मिटी होना और मसल्स स्पैस्म्स होना। ठीक है। फिर आयरन देखते हैं कि आयरन की कमी से हमें जो डिसीज़ होगी वो आयरन डिफिशियंसी होगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी आयरन की डिफिशियंसी से। फिर इसके सिम्टम्स देखते हैं, तो इसके सिम्टम्स हमारे थकान है, फटीग, पेल स्किन हो गया और वीकनेस हो गया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से हमें डिसीज होगी वो गाइटर हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा इन चिल्ड्रन। सिम्टम इसके क्या हो गए? गले के पास स्वेलिंग होना, मेंटल रिटार्डेशन और स्लो ग्रोथ होना। फिर सोडियम की कमी से हमें क्या होगा? डिसीज जो होगा हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स हेडेक होना, कन्फ्यूज़न होना, नॉजिया होगा और सीजरस होगा। फिर हम पोटेशियम देखते हैं। तो पोटेशियम में जो हमें डिसीज कॉज होगी वो हाइपोकैलेमिया होगी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लक्षण: मसल्स में क्रैम्प्स आना, वीकनेस होना, एबनॉर्मल ईसीजी, फ्लैटी वेव जो होगा उस तरह से एबनॉर्मल ईसीजी में जो टी वेव होगी वो फ्लैट होगी, तब हमें पता होगा ये सिम्टम्स हैं हाइपोकैलेमिया डिसीज़ के जो पोटेशियम की कमी से होता है। फिर इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट हमें क्या क्या कराना चाहिए? जैसे इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट हैं, जैसे सीरम कैल्शियम टेस्ट हो गया जो कैल्शियम टेस्ट करने के लिए होता है, सीरम आयरन प्रोफाइल टेस्ट, आयरन, फेरिटिन और टीआईबीसी। उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा, टीएसएच, T3, T4, इलेक्ट्रोलाइट्स पैनल, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चेक करने के लिए। ठीक है। फिर डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या डाइट हमको लेनी चाहिए किसकी किसकी कमी से? तो डाइटरी सोर्सेज में मिनरल्स रिच सोर्सेज जो हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम हमें लेना है तो हम दूध लें, कर्ड लें, पनीर लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, हरी सब्जियां लें। ठीक है। अगर हमें आयरन की कमी है तो हम पालक ज़्यादा खाएं, गुड़ खाएं, रेड मीट खाएं। अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडाइज्ड साल्ट लें और सी फिश लें। सोडियम की अगर डिफिशियंसी है तो टेबल साल्ट लें, कैंडिड फूड लें। पोटेशियम की कमी है तो बनाना खाएं, पोटैटो खाएं, ऑरेंज खाएं, ये सब खाएं, मतलब केला, आलू, संतरे, ये सब। अगर इजी नेमोनिक हमको देखना हो तो आई सी पीपल इन कूल प्लेसेस, मतलब आई से आयरन, सी से एस जो एस है सी का, उससे सोडियम, पीपल का पी से पोटेशियम, आई से आयोडीन, फिर सी से कैल्शियम, उसके बाद प्लेसेस का पी से फॉस्फोरस। ठीक है। तो आई सी पीपल इन कूल प्लेसेस से हम इसका नेमोनिक याद कर सकते हैं। हालांकि इतना खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईजी है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, एकदम ईजी है। फिर हम कुछ क्विज देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि पहला, आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज विच डिसीज? आयोडीन डिफिशियंसी कौन सी डिसीज कॉज करेगी? तो मैं अभी बता देता हूँ, ये गोइटर करेगी। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम? सीरम कैल्शियम का नॉर्मल रेंज आप बताइएगा। और विच मिनरल रेगुलेट हर्ट रिदम? इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। इसका रैपिड क्विक रीजन है, आयरन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन को बनाना, फॉर्मेशन। आयोडीन डिफिशियंसी डिसीज क्या होगी? गोइटर। कैल्शियम नॉर्मल लेवल क्या होगा? 8.5 टू 10.5 mg पर डेसीलीटर। एक लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम का इम्बैलेंस क्या इफेक्ट करता है? तो सोडियम का इम्बैलेंस जो है वो ब्रेन को इफेक्ट करेगा। इसमें हमको कन्फ्यूज़न और सीजरस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मिनरल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज ली, उनके नाम, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और इम्पॉर्टेंट लैब टेस्ट भी। अगर वीडियो पसंद तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।